बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक आपके सामने मैंने लिखा है दैट इज़ यूनिट नंबर 2, डिफ्रेंसीशन, जो कि एफएससी मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 है और उसकी एक्सरसाइज 2.10। ठीक है। बाद बच्चे छोड़ देते हैं इसको कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं तो हम इनको नहीं करना चाहते, लेकिन बेहतर होगा कि इसके फ्यू क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाऊँगी इस वीडियो में। तो उम्मीद है उनमें से लेंथी स्टेटमेंट्स नहीं आती, लेकिन छोटी छोटी स्टेटमेंट्स के आने के चांसेस होते हैं। तो जी हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे सामने स्टेटमेंट है फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज़ 30। अभी सिर्फ इतनी बात करते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इस तरह से स्टेटमेंट्स और क्रिएट करते आए हैं एक्सप्रेशंस वगैरह, तो बिल्कुल उसी तरह करना है आपने। ये क्वेश्चन रिलेटेड है फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम होने से। 2.9 में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि फ़ंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम देखने के लिए हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ किया था। उसका भी प्रॉपर प्रोसीजर था, लेकिन हम सबसे पहले फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम देखने के लिए हमारे पास फ़ंक्शन भी तो होना चाहिए ना। तो हम यहाँ तक स्टेटमेंट को ज़रा रीड करते हैं और हम साथ साथ उसकी जो है फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब सबसे पहले तो टू पॉजिटिव इंटीजर्स तक जाने में हमें पहले तो फर्स्ट इंटीजर को कोई नाम देना होगा। ठीक है, कुछ लेट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट इंटीजर हो गया जी एक्स। सेकंड इंटीजर, क्योंकि दो इंटीजर्स की बात हो रही है, सेकंड इंटीजर होगा, सम उन्होंने कहा है दोनों का 30 है। अगर आप सम में से फर्स्ट इंटीजर माइनस कर दो दैट विल बी योर सेकंड इंटीजर। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि दैट देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, यानी कि हमने शो करना है कि इन दोनों इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है। तो फंक्शन हमारा कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड बनेगा। प्रोडक्ट को मैं कहूँगी यहाँ पे कैपिटल पी। ठीक है, थोड़ा उससे मिलता जुलता आपने चीज़ यहाँ पे लेनी है। प्रोडक्ट हो गया कैपिटल पी, और प्रोडक्ट को आप कैसे शो करोगे कि इन दोनों इंटीजर्स का आप प्रोडक्ट ले लोगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता था। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आप पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे, उसके बाद हम उसको ज़ीरो के इक्वल रख के फिर हम वहाँ से एक्स की वैल्यूज़ निकालते थे जिनको हम स्टेशनरी पॉइंट्स कहते थे। फिर हम उन स्टेशनरी पॉइंट्स को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करते थे कि इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है, मिनिमम है, क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले हमने, क्योंकि इसके दो डेरिवेटिव्स निकालने हैं, तो हम इसको थोड़ा सा ना, अगर आप डायरेक्ट इसी फॉर्म में निकालते हो तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, लेकिन मैं ज़रा अपनी आसानी के लिए क्या करूँगी, एक्स को मल्टीप्लाई करवा देती हूँ ताकि मैं वैल्यूज़ का अलग अलग ले लूँ डेरिवेटिव, बजाय इसके कि मैं इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाऊँ। तो मैं पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेती हूँ। वेरिएबल आपके पास एक्स है तो आप एक्स के रिस्पेक्ट से लोगे, और उसके बाद ये हो गया जी 30 माइनस 2x। ठीक है, फिर आपने क्या करना होता था, फिर आप ये करते थे कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते थे। ठीक है, ये हो गया 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x आपके पास आ गया जी 15। ठीक है, अब हम निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, वो आपके पास हो जाएगा -2। ठीक, अब हमने बस चेक करना है कि फंक्शन हमारा मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम आ रहा है। पॉइंट हमारे पास एक ही है, जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं आपने उनको चेक करना होता है। तो हम चेक कर लेते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 15 इन सेकेंड डेरिवेटिव, वी गेट द वैल्यू ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू -2, क्योंकि x तो है ही नहीं वहाँ पे जहाँ पे आप
15 को पुट करोगे तो -2 ही आपके पास आएगा विच इज़ लेस देन 0। जब सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास लेस देन 0 आएगी तो आप कहोगे कि इस पॉइंट के ऊपर जो है हमारा फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो ये चीज़ हमने बतानी थी, बल्कि उन्होंने हमें स्टेटमेंट भी बता दी थी, हमने वो चीज़ शो करनी थी यहाँ पे। अब फाइनली आपने ये करना है कि आपने वो दोनों इंटीजर्स भी बता देने हैं जिनसे हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट इंटीजर आपके पास है x, वो हमारे पास आया 15। सेकेंड इंटीजर आपके पास है 30 माइनस x, वो भी आपके पास क्या आ जाएगा 15। ठीक है, यानी कि जिन दो इंटीजर्स की बात हो रही थी वो दोनों क्या हैं 15 है। ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, divide 20 into two parts so that the sum of their squares will be minimum। बिल्कुल उसी तरह से डील करना है आपने जैसे क्वेश्चन 1 में किया था। 20 को डिवाइड करना है टू पार्ट्स में। अब हम देखते हैं कि टू पार्ट्स 20 के क्या बनेंगे। अगर तो एक पार्ट में उसका कहती हूँ x है, दूसरा पार्ट 20 में से आप x माइनस कर दो। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगी कि फर्स्ट पार्ट वो हो गया x। ठीक है, सेकेंड पार्ट वो हो गया जी 20 माइनस एक्स। अब वो कहते हैं कि सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स विल बी मिनिमम। अब आपने इस फंक्शन को कोई नाम दे दो, कोई लेटर। ठीक है, सम और स्क्वेयर्स की बात हो रही है, हम इसको कैपिटल एस कह देते हैं। इन दोनों का स्क्वेयर लो और उसका सम लो। ठीक है, हमने शो करना है कि ये वाला फंक्शन जो है ना ये मिनिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना थोड़ी आसानी कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस फंक्शन को। इसके ऊपर हम फार्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आप करोगे इसका तो आएगा 40x। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, ये बन गया आपका एक फंक्शन। अब इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट करना आसान होगा जिस फॉर्म में ये आ गया। अब आप लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा, वेरिएबल आपके पास x ही है जिसके रिस्पेक्ट से हम ले रहे हैं, ये हो जाएगा 4x माइनस 40, ये 0। ठीक है, अच्छा फिर हम करते थे, हम पुट करते थे फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, यानी 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, फिर हमें ज़रूरत होती है जी सेकंड डेरिवेटिव की, तो वो बन जाएगा यहाँ से 4 आएगा। राइट, नाउ पुट x इज इक्वल टू 10 इन सेकंड डेरिवेटिव, वी गेट क्या वैल्यू आएगी अगर हम इसको 10 को इसमें पुट करेंगे तो वो हमें 4 ही देगा विच इज़ ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो तो फंक्शन मिनिमम होगा। ठीक है, और ये स्टेटमेंट हमें कहती है। उसके बाद आपने बस इतना करना है कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट फाइंड कर लेना, वो जो शुरू में हमने लेट किया। फर्स्ट पार्ट आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 10, सेकंड पार्ट आपके पास आ जाएगा 20 माइनस x विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 10। ठीक है, तो इस तरह से ये भी बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे था जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है लेकिन प्रोसीजर सारा वही है। फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 12। सबसे पहले तो हम उन दो को लिख लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर x, सेकेंड इंटीजर, उन्होंने दोनों का सम 12 दिया हुआ, सम में से फर्स्ट वाला माइनस कर दो, सेकेंड हो गया।
फिर वो कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ वन विथ स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी एक का दूसरे के स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट। तो आप इसको, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है तो हम पी ही ले लेते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा एक का दूसरे के स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमने फंक्शन लिख दिया। अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 144 प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर -2ab हो जाएगा आपका 24x। ठीक है, x को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 144x प्लस एक्स क्यूब -24x²। ये आ गया जी फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में। फिर आपने क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं इसका। वेरिएबल हमारे पास x ही है, ये इसका हो गया जी 144, ये हो गया 3x² माइनस ये हो गया 48x। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने रखना होता है इसको ज़ीरो के इक्वल, डी पी ओवर डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव को रखना होता है ज़ीरो के इक्वल। तो हम थोड़ा सा ना इसको अरेंज भी कर लेते हैं, x² वाली टर्म पहले, फिर x वाली टर्म, फिर आ जाएगी कांस्टेंट। अब ये ना आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, देख लो कि इसमें से कुछ कॉमन आता है कि नहीं। इसमें से आप देखोगे तो 3 कॉमन आता है, 3x² माइनस 16x, अच्छा जी ये हो जाएगा 48। ठीक है, 3 उधर जाके ख़त्म हो गया। x² माइनस 16x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब इसकी आप मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हो। x² 48 कैसे फैक्टर्स के आपके पास 16 है, दैट इज़ 12 एंड 4 माइनस 12x माइनस 4x प्लस 48। उसके बाद इसमें से कॉमन लिया x माइनस 12 माइनस 4 x माइनस 12, x minus 12 is equal to 0, x minus 4 is equal to 0, x is equal to 12 and x is equal to 4, right? अच्छा अब यहाँ पे अब हमें चाहिए जी सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, वहाँ से सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा, ये तो हो गया जी 0, ये हो गया 6x माइनस 48। तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब हमारे पास टू वैल्यूज़ आई हैं x की, दोनों को चेक करना होगा हमें। पहले हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, पहले हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 12 इसके अंदर। तो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आती है 6 इंटू 12 माइनस 48। तो ये आपके पास हो गया डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72 minus 48 which is 24 ग्रेटर देन 0। ये वाला पॉइंट जो है ना, जहाँ पे आप x इज इक्वल टू 12 पुट कर रहे हो, ये वाला पॉइंट फंक्शन मिनिमम दे रहा है, जबकि हमारी स्टेटमेंट कहती है कि मैक्सिमम। सो हम निगलेक्ट कर देंगे द पॉइंट x इज इक्वल टू 12। ठीक है, हम आते हैं पॉइंट x इज इक्वल टू 4 पे। नाउ पुट x इज इक्वल टू 4 इन सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या बनेगी, 6 इंटू 4 माइनस 48, 24 माइनस 48 ये आएगा -24 विच इज़ लेस देन 0 एंड योर फंक्शन विल बी मैक्सिमम। और ये हमारी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो सही वैल्यू है x की वो 4 है, इसको हमने निकाल दिया। अब आपने फाइनली आंसर देना है, फर्स्ट इंटीजर और सेकंड इंटीजर बताना है। फर्स्ट इंटीजर आपके पास है x और x आया 4, सेकंड इंटीजर आपके पास है 12 माइनस एक्स
और 12 माइनस 4 8। ठीक है, तो आपने ये ज़रूर देखना है यहाँ से। इस क्वेश्चन से एक चीज़ हमें ये पता चली कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं तो आपने उसमें से वो वाला पॉइंट पिक करना है जिसके अंदर आपकी स्टेटमेंट की कंडीशन पूरी होती होगी। जिससे नहीं होती होगी उस पॉइंट को आपने निकाल देना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें वो कहते हैं कि द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता है कि आप साइड्स की जो लेंथ होती है ना उन्हें आप सम अप कर देते हो, यानी कि तीनों साइड्स का सम हमारे पास ये आ गया। फिर वो कहते हैं वन साइड ऑफ लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। व्हाट आर द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें सबसे पहले क्या है, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैक्सिमम शो करना है तो आपके पास फंक्शन जो होगा वो एरिया का होना चाहिए। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल वैसे तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पे हाइट तो है ही नहीं। हाइट इस तरह से होती है ट्राइंगल की, ये होगी इसकी 3 साइड्स, हाइट होती है एक परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होती है हाइट, लेकिन ऐसी तो कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। तो आपने कोई ऐसा मेथड यूज़ करना है कि आप उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग 3 साइड्स, तो वो आप फाइंड करो। ठीक है, तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हुए हो एक हीरोज फार्मूला, ये वाला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, जब आपके पास 3 साइड्स होती हैं तो आप इस तरह से उसका एरिया निकाल सकते हो। हम लेट करते हैं ज़रा कि वन साइड तो गिवन है, वन साइड हमारे पास आ गई जो कि दी हुई है उन्होंने ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद सेकंड साइड हम कह देते हैं एक्स है। ठीक है, थर्ड साइड किस तरह से आएगी, आपको तीनों साइड्स का सम दिया हुआ है। अगर आप इस सम में से 6 को भी निकाल दो और x को भी निकाल दो तो ये क्या बन जाएगा 10 माइनस एक्स। ठीक है, इन सब के साथ आपने लगा लेना है सेंटीमीटर, राइट। अब एक्चुअली हमें एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए आपको सबसे पहले ये s चाहिए। इसमें से एक वैल्यू को हम a कह देते हैं, इसको a कह देते हैं, इसको b कह देते हैं, इसको c कह देते हैं। ठीक है, ताकि हम वो फार्मूला अप्लाई कर सकें। अच्छा, इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एस। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये फार्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं पहले। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 6 प्लस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स ओवर 2। एक्स और एक्स कैंसिल, ये हो गया 16 ओवर 2, सम आ गया आपके पास 8। ठीक है, साथ आ गया सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे जी एरिया। एरिया इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस आपके पास है 8 और एस माइनस ए यानी 8 माइनस 6, एस माइनस बी यानी कि 8 माइनस एक्स, और ये हो गया 8 माइनस, इसको आप माइनस कर रहे हो ना तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब अंदर वाली चीज़ को थोड़ा सा ना हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हमारा फंक्शन क्रिएट हो जाएगा एरिया का। ये हो गया 8 2, ये हो गया 8 माइनस एक्स, ये हो गया -2 प्लस एक्स, 16, 8 माइनस एक्स, इसको x -2 कर देती हूँ। अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इन दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई कराओगे ना तो ये आएगा 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, और अंदर आपके पास वैल्यू रह गई ये। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम शो करने के लिए आपको पहले तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होगा 4 एज इट इज़, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। इसकी पावर है 1/2, 1/2 शुरू में और पावर में से 1 माइनस, तो आप क्या करोगे 1/2 में से 1 माइनस करोगे ना तो -1/2, और पावर के बगैर डेरिवेटिव, पावर के बगैर डेरिवेटिव क्या बनता है, ये बनता है -2x प्लस 10।
ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सही करके लिख लेती हूँ। ये कट के हो जाएगा जी 2, साथ आ जाएगी ये वाली वैल्यू, और ये नेगेटिव है तो ये नीचे चला जाएगा। For stationary points, put dA over dx is equal to 0. This implies that आप इस सारी वैल्यू को जब 0 के इक्वल रखोगे तो ये सारा फैक्टर वहाँ जाकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, 2 माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया -4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आएगी 5। ठीक है, अच्छा अब इस सवाल को मैंने जहाँ कहीं भी देखा है ना, किसी बुक में, किसी वीडियो में, तो हुआ क्या, वहाँ पे क्या किया था उन्होंने, आपने मैक्सिमम शो करना है ना, तो स्टेटमेंट में जब उन्होंने कह दिया कि मैक्सिमम है और आपके पास पॉइंट भी एक ही आया है, तो इसके ऊपर आप शो भी करोगे ना तो मैक्सिमम ही आएगा। असल में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज़ कि जब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे वो भी इस फैक्टर का, तो ये देखने में अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर लग रहा है। हो ये भी सकता है कि आप ये निकालो, इस 5 को इसमें पुट करो, वो आपके पास आ जाए मैक्सिमम। ठीक है, तो ये वर्किंग आप पे छोड़ती हूँ, आप करें, लेकिन मैंने जहाँ कहीं भी देखा है ना, उन्होंने डायरेक्ट इसके बाद, क्योंकि ये फैक्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके ऊपर क्वेश्चन रूल एंड ऑल दैट क्या क्या लगेगा इसके ऊपर, तो मिस्टेक के चांसेस भी हो सकते हैं। अब ये कर सकते हो कि एरिया इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 5, क्योंकि एक ही वैल्यू है इसके ऊपर मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ से आपने तीनों साइड्स निकाल लेनी है। फर्स्ट साइड तो आपके पास है 6, सेकेंड साइड आपके पास है x, वो आ गई 5 सेंटीमीटर, थर्ड साइड वो आपके पास है 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चेक करने के लिए ना इन तीनों को सम भी करके देखो, ये 10 और ये 16, तीनों साइड्स का सम उन्होंने हमें कहा था कि 16 आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ भी इसकी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।